जो लोग भी CGL 2021 के पोस्ट प्रेफरेंस में अपीयर होने वाले हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी जाने वाले हो आप, जनवरी 14 से स्टार्ट है आपका नॉर्थ रीजन का, और हर एक जोन का जनवरी में मान के चलिए कि हो जाएगा आपका। तो ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, सारी बातें रखी गई हैं पोस्ट भरने में। ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं आपकी पोस्ट वाइज, और हर एक चीज़ को मैं लेके सीरीज़ वाइज आ रहा हूँ। अभी जब से ये मार्क्स आया तब से टाइम मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा था। स्टार्टिंग से एंड तक थोड़ा देखिएगा इस वीडियो में क्या खास बात है। पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं गोल्डन बुक के रिगार्डिंग। जो लोग कॉल पर अभी हैं पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज़ में, उन लोग को भी नहीं पता है कि गोल्डन बुक है क्या। देखो, ये CGL 2019 से और 10+2 19 से चलता आ रहा है, जिसमें आपको कौन कौन सी मतलब जितनी भी पोस्ट है उसकी स्टेट वाइज कहाँ कहाँ वैकेंसी रहती है वो सब कुछ कंपाइल उसमें रहता है। उसके साथ साथ पोस्ट भरने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है आपको, जैसे कौन से सर्टिफिकेट लगने वाले हैं, या उसके अलावा आपके सर्टिफिकेट में जो इशू रहते हैं। वैसे मैं सेपरेट वीडियोस में करता रहता हूँ, हो सकता है वीडियोस मिस हो जाए। वो सारा कुछ PDF के अंदर, उस बुक के अंदर लिखा रहता है कौन सी पोस्ट के लिए आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट है, किसके लिए कलर ब्लाइंड एलिजिबल है, नहीं है। आपको नहीं पता रहता है कि कलर ब्लाइंड का भी कोई चक्कर है। कई सारे कैंडिडेट केवल तैयारी करते रहते हैं और उनको अपना हेल्थ का नहीं पता रहता है कि हाइट और चेस्ट की भी ज़रूरत है। फीमेल कैंडिडेट कई सारी ऐसी हैं जिनको इस चीज़ का नहीं पता कि उनके लिए भी फीमेल पोस्ट का हाइट का और चेस्ट का या फिर आंखों का रहता है। या कई कैंडिडेट ऐसे भी रहते हैं जिनके आंखों में चश्मा लगा होता है, तो उनको लगता है कि या वो GST के लिए एलिजिबल है ही नहीं। तो इन सब चीज़ों का जवाब उस बुक के अंदर आपको मिल जाता है। कट ऑफ की भी रहती है ताकि आपको थोड़ा बहुत रफ आइडिया मिल जाए। उसके अलावा किस में एलोकेशन रैंक बेसिस पर है, किस में रैंडम है, वो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। और खास बात है, ये सारी बुक आपका जितना भी कुछ है स्टेट वाइज, और वो कुछ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं पे करना होता आपको। मेहनत लगती है इसके पीछे और काफ़ी रहता है टाइम, लेकिन कोई नहीं, आपके लिए ये हर बार फ्री रहता है। इस बार भी आपको ये फ्री रहेगा। अच्छा, मिलेगा कब आपको? आप मुझे 2 या 3 दिन का टाइम दीजिए, पूरी कोशिश करूँगा कि 5 तारीख की रात को या 6 तारीख की सुबह तक आपको ये अवेल करा दिया जाए। हाँ, मैं आपको बता दूं कि स्टेट वाइज वैकेंसी में अभी CAG का नहीं आ पाया है, और एक आपका ASO मतलब माइंस, वो क्या नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर पासपोर्ट वाले का मिस हो। बाकी ऑलमोस्ट 80 to 90% जिनकी भी स्टेट वाइज रहती है सब कुछ अवेल है, वो प्रोवाइड करा दी जाएगी बुक के अंदर, उससे आपका काम हो जाएगा। CAG के लिए वेट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 14 तारीख से पहले पहले ट्राई है कि CAG और मतलब ऑडिटर का और DA का और AA का दे दूं, क्योंकि उसको लेके बहुत परेशान है, खास करके लोग ऑडिटर को लेके और AA को लेकर के। मैं ट्राई पूरा कर रहा हूँ कि आपको प्रोवाइड करा दूँ। पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज स्टार्ट हो गया, कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि क्या शुरू कर दिया, नहीं कर दिया। तो चल रहा है, 30 तारीख के बाद इतने मैसेज आ गए कि यार नहीं हो पाया पॉसिबल। अगर अपील करना है आप ले सकते हो, ट्राई करना। अगर जुड़ना है तो यार स्टार्टिंग में अगर CPT दे रहे हो तो दे के तुरंत, क्योंकि जब क्लोज आएगा तो मुझे पता है कि 2 दिन पहले बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। तो अगर आप अवेल करना चाहते हो तो यही चीज़ें, कई लोग पूछ रहे थे क्या है इसके अंदर, जो नए रहते हैं फर्स्ट टाइमर, जो रेगुलर आते हो, जो जुड़े वो जान रहे हो इस चीज़ को, तो आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको करना है तो टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके पर्सनल मैसेज करके आप ले सकते हो। जो पहला डाउट आ रहा था कॉल पर भी, या बहुत मैक्सिमम मैसेज जो मैंने देखे हैं कि सर CPT के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है क्या, जो टाइपिंग हो रहा है। तो देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग से एडमिट कार्ड आता है, जो आपने देखा है कि 14 तारीख को आपका ये आ रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है आपका। तो DV के डेट अलग रहते हैं। आपको अपनी जो जोन है जहाँ से आपने पेपर दिया है, उस जोन की साइट को चेक करते रहना है, और आपका एडमिट कार्ड उसका एक सेपरेट आएगा। जैसे Tier 3 का, Tier 4 का आया है आपका टाइपिंग का, वैसे इसका भी अलग से आएगा। ऑप्शन फॉर्म को लेकर के है कि सर ये जो हम ऑप्शन भरते हैं, जो पोस्टें रहती हैं, इनके नाम लिखने रहते हैं क्या। तो यार एक फॉर्म आता है ऑप्शन फॉर्म, मैंने उसका सैंपल लगाया नहीं है पिछले 20 वाला, लेकिन आप ये समझिए कि ये जो सैंपल फॉर्म रहता है आपका, ये एडमिट कार्ड के साथ ही मिलेगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कुछ रीजनल साइटें क्या करती हैं कि अलग से भी इसको डाल देती हैं ऑप्शन फॉर्म करके। 2 दिन पहले भी मिलेगा, आपको घबराना नहीं। आप अपना ऑर्डर पेन से लिख के रखिएगा पोस्ट का। आपको ऑप्शन फॉर्म में नीचे कोड भरने होते हैं पहले बॉक्स में, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में कर दूंगा कैसे कोड भरा जाता है उसमें। लेकिन आप अगर अपीयर हुए हो या देखे भी होगे तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है उसमें। तो वो आप DV से पहले 1 या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आप, वो मिल जाएगा आपको। एक रहता है कि सर क्या हम 2020 वाला यूज़ नहीं कर सकते। तो देखो, 2020 में पोस्टें कुछ अलग थी, इस वाले में पोस्टें कुछ अलग है, राइट। तो इस वजह से हम ना उसको यूज़ नहीं कर सकते, पोस्ट अलग अलग रहती है। उसमें कुछ UDC थी, इसमें कुछ UDC नहीं रहेंगी आपकी।
एक ये रहता है कि सर हमने सीपीटी की तैयारी करी नहीं, या मेरा मूड नहीं था सीपीटी वाली पोस्ट लेने का, क्योंकि साउथ में मिलता, और डेस्ट की अगर हम बात करें तो टीए नहीं चाहिए, तब मुझे मेरे नंबर इतने थे कि 2800 ग्रेड पे मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने छोड़ दिया है ये, तो क्या मुझे फेल तो नहीं कर देंगे, कोई पोस्ट तो दी जाएगी। तो अगर आप सीपीटी या डीएसटी डेस्ट छोड़ते हैं, उसके बाद भी आप बाकी जो पोस्ट जिसमें सीपीटी या डेस्ट नहीं चाहिए, आप उसके लिए एलिजिबल हो। जैसे आप लो ग्रेड पे की बात करो तो यूडीसी के लिए, ऑडिटर के लिए, अकाउंटेंट के लिए आप एलिजिबल हो। अगर हम 4600 ग्रेड पे की बात करें तो डीए हो गया, बाकी कुछ अदर असिस्टेंट होते हैं, उसमें आप एलिजिबल हो। अगर कट ऑफ क्लियर करते हो आप उसकी, तो आपको डेफिनेटली वो पोस्ट मिलेगी, आपको कोई भी बाहर नहीं करेगा। अगला सवाल ये होता है कि सर बड़ा मैसेज आ रहा है अभी 30 तारीख के बाद, कि जितनी भी असिस्टेंट असिस्टेंट लिखी हुई है, माइंस हो गई, असिस्टेंट आपका एनसीबी हो गई, जितनी भी असिस्टेंट है वो अगर हम देखें तो दिल्ली हेड ऑफिस है, तो दिल्ली ही तो होंगी ये। तो देखो ऐसा नहीं है, जो दिल्ली बेस्ड होगी, मैं आपको जब गोल्डन बुक भेजूंगा उसमें बता दूंगा, साफ साफ लिख दूंगा कि ये दिल्ली बेस्ड है। तो उसमें से कुछ ही हैं जिनकी कट ऑफ हाई रहती है, बाकी मैक्सिमम आप पाओगे कि ऑल इंडिया रहती है, राइट। तो उसको आप उस ट्रैप में ना फंसना। इसी तरह से यूडीसी का भी रहता है कि आप देखोगे टेक्सटाइल है, आप देखोगे एग्रीकल्चर है, आप देखोगे वाटर है, तो इनके हेडक्वार्टर दिल्ली में है, लेकिन इसकी वैकेंसी ऑल इंडिया रहती है, राइट। जैसे आप वाटर की बात करो तो पुणे में वैकेंसी इस बार है यूडीसी की, टेक्सटाइल की बात करो कोलकाता में रहती है। तो इस वजह से आप इस ट्रैप में ना फंसिएगा कि मिनिस्ट्री लिखा हुआ है तो दिल्ली में होगा, इसको समझ के ही डालिएगा। एक अगला रहता है कि सर मेरे नंबर तो बहुत ज़्यादा है, अगर मान लीजिए मैं 575 है मेरा मार्क्स है, और या 572 है मार्क्स, और अगर मैं सीएजी ऑडिटर लेता हूँ, तो हो सकता है कि इस नंबर पे अगर मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो मैं तो जनरल से क्लियर कर जाऊँगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर 568 चला गया जनरल की कट ऑफ, तो मैं जनरल से क्वालिफाई करने के बाद मेरी रैंक उतनी अच्छी ना रहे और मेरे को स्टेट मिलने में दिक्कत हो जाए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी क्लियर करते हो कट ऑफ, तो स्टेट मिलने में आपको कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाता है, चाहे आप ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो। तो जनरल की कट ऑफ क्लियर करने पर अगर जनरल से आपको अपना स्टेट नहीं मिल रहा है, देन आपको आपकी कैटेगरी के थ्रू सीट दिया जाता है। तो उसको लेके घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल आता है कि सर स्टेट जो हम भरते हैं कि अभी कहाँ जाना चाहते हो, ये कब भरा जाता है। तो यार जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो वहाँ पर केवल आप पोस्ट भरते हो, स्टेट नहीं पूछा जाता है। लेकिन जब आपको पोस्ट मिल जाएगा, सपोज करो आपको सीएजी ऑडिटर मिल गया या जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गया, तो जो डिपार्टमेंट स्टेट ऑप्शन मांगता है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया है, गोल्डन बुक जब भेजूंगा उसमें लिखा रहता है, और वीडियोज़ भी सेपरेट होंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो वो डिपार्टमेंट जो आपसे मांगता है, वो आपका रिजल्ट आने के अब तो 1 महीने के अंदर ही लगभग सारे डिपार्टमेंट मांग ले रहे हैं। तो या तो ऑनलाइन, और मैक्सिमम ऑनलाइन ही हो गए, कुछ ऑफलाइन मांगते हैं आपके, और वो भर के आपको भेजना होता है। तो वो आपका रिज़ल्ट आने के बाद प्रोसेस होता है, अभी आपका स्टेट का कोई भी नहीं मांगेगा। एक बड़ा जनरल क्वेरी ये आ रहा है कि सर 22 भी दे रहे हैं, 22 में बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, इस वाले में लोकेशन वैकेंसी भी नहीं है नॉर्थ में, और इसको लेके ज़्यादा दिन 4 5 6 महीने ही काम करेंगे, फिर हम छोड़ के 22 ले लेंगे। तो अगर हम ज्वाइन करते हैं तो क्या हमें कोई बॉन्ड या कोई पैसा तो नहीं भरना पड़ेगा। तो सीजीएल की कोई भी पोस्ट लेकर के आप कितने भी दिन काम करके छोड़ते हो, तो कोई तरह का बॉन्ड आपको नहीं साइन करना होता है, कोई भी पैसा नहीं भरना होता है, और आपका कोई भी लॉस नहीं है। बस ये होता है कि जब आप ज्वाइन करोगे तब आपको डिपार्टमेंट को बताना होता है, ज्वाइनिंग के टाइम पर ही आपको चीज़ें सजेस्ट कर दी जाएगी, अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल ये रहता है कि सर 40 पोस्टें हैं, 45 पोस्टें, क्या सभी भरूँ क्या मैं, जब मेरे मार्क्स इतने अच्छे हैं या मेरे मार्क्स 2800 के रेंज में है, और मुझे पता है कि ये 3 4 में से मिल जाएगा, तो क्यों इतना ख़राब, मतलब दिमाग क्यों ख़राब करना, उतना पूरा क्यों भरना। देखिए होता क्या है कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सपोज़ करिए आपको पता है कि आप 2800 में सीएजी ले लोगे या सीजीडी ले लोगे, लेकिन वैकेंसी का अपडेशन रहता है, हो सकता है कि वैकेंसी ऊपर नीचे हो जाए, सीएजी के ऑडिटर की वैकेंसी हट जाए, राइट। वैकेंसी कम भी होती है, वैकेंसी ज़्यादा भी होती है। तो इस केस में आपको सारी वैकेंसी भरनी होती है, अगर आप बेरोज़गार हो, अगर आपके पास कोई पोस्ट नहीं है तो। अगर आप ऑलरेडी सिलेक्टेड और पर्टिकुलर 4600 के लिए जा रहे हो, 2800 नहीं लेना है, तो ये हम एक पूरा कैंपेन चलाने वाले हैं 1 2 दिन के अंदर। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस चीज़ को बहुत बड़े लेवल पर रन किया जाए, ताकि अब जो स्टार्ट हो रहा है अगले 1 हफ्ते में इस चीज़ को अच्छा ऐसा करा जाए, कम से कम 2800 2400 तो बच जाए आपका। तो बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, वो नहीं है, कई लोग स्किप भी कर रहे हैं 2800 2400, जिनको 4600 नहीं मिल रहा आपका। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारी ही पोस्ट भरो, लेकिन अगर आप अनएम्प्लॉयड हो और आपको इतना लग रहा है कि यार आप तो टीए ले ही लोगे, तो सिर्फ टीए भर के आ गए, लेकिन मान लो आपका
टाइपिंग ही क्लियर नहीं हुआ तो फंस जाओगे। इसलिए आप ऐसा ना करिएगा अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो। एक ये बहुत कॉमन सा मिस्टेक जो सुनने को आ रहा है कि सर कट ऑफ तो बताई जा रही है कि 570 से या 575 से नीचे जीएसटी की नहीं आएगी, और मेरे तो केवल 572 नंबर ही है, तो मैं तो जीएसटी भर देता हूँ, मिलना तो है नहीं, मिलेगा तो एक्साइज मिलेगा तो ही सीएजी ही, तो क्या दिक्कत है। देखो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा कट ऑफ सुन करके कि इतने जाएगी आपको मिलेगा नहीं, आप भर दिए। या आईटीआई की कट ऑफ तो ऊपर चढ़ रही है, आईटीआई सब भर रहे हैं, मेरे 585 नंबर है, मिलेगा नहीं, ये मत करिएगा। आपको अगर पता है कि नहीं लेना है, नहीं जाना है साउथ, तो बिल्कुल भी 1% रिस्क मत लीजिएगा किसी भी पोस्ट में। आपने माइंस डाल दिया, मैंने बताया ना लास्ट टाइम एक ही पोस्ट थी एनटीआरओ में ऑडिटर की, वो यही कि मुझे पता नहीं, मतलब एक ही तो सीट है, कहाँ मिलना है, उसको वही सीट मिल गई, एक ही सीट मिल गई, राइट। कुछ भी ऐसी गलती नहीं, आपको जो पोस्ट ऊपर डाल रहे हो एकदम ध्यान से, कट ऑफ ऊपर नीचे एक भी पोस्ट खिसका फंस जाओगे आप। आपने रिसर्च किसी और पोस्ट के बारे में कर रखा है, मिल जाएगा कुछ और, फाइनली यही हुआ कि आप छोड़ के फिर 22 वाला ही ज्वाइन करोगे। एक अगला रहता है कि सर मेरे से कम नंबर वाला जो है उसने पहले नंबर पर कोई पोस्ट रखी और वही पोस्ट आपने नीचे नंबर पर रखी, आपने तीसरे नंबर पर रखी, उसने पहले नंबर पर रखी, और मान लीजिए कि कट ऑफ दोनों का ही उसी पोस्ट का क्लियर हो रहा है, तो क्या वो पोस्ट उसको पहले दी जाएगी कि आपको दी जाएगी, बड़ा रहता है डाउट आपका। ऊपर के दोनों की पोस्ट जो आपने भरी थी कट ऑफ उसका क्लियर नहीं हुआ, और तीसरे वाला का आपका भी क्लियर हो रहा है, पहले वाले का भी उसका भी क्लियर हो रहा है। तो अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो पहले आपका देखा जाता है कि आपने पहले नंबर पे जो भरा था वो मिला कि नहीं मिला, दूसरा मिला कि नहीं, देन तीसरे नंबर पे जो आपने भरा है वो देखा जाएगा। मान लीजिए एक ही सीट है, मान लो नारकोटिक्स में एक ही सीट है सब इंस्पेक्टर की, तो उसने पहला नंबर भरा और आपने भरा और आपका ही मतलब तीसरे नंबर वाला मिल रहा है तो आपको ही दिया जाएगा, उसको नहीं दिया जाएगा। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपके सीक्वेंस में जो आपको मिलने वाला है अगर वो 20वें नंबर पे भी है तो आपको लॉस नहीं होना है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया है, बार बार इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो सुन लीजिए एक बार ध्यान से। 10वीं 12वीं में कोई भी सर्टिफिकेट में नाम में स्पेलिंग में फादर आपके नाम में मिस्टेक है, कोई परेशानी नहीं होगी आपकी। डेट ऑफ बर्थ आपकी सही होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आपको मैंने बताया है कि मार्कशीट की जो लास्ट डेट है, जिस दिन का मार्कशीट प्रिंटेड है, कट ऑफ डेट उससे चेक की जाती है, आपके सर्टिफिकेट से चेक नहीं करी जाती है। कई लोगों का ये है कि सर मेरा इंटरनेट पे जो रिज़ल्ट आया था वो कट ऑफ डेट से पहले का है, मार्कशीट में जो प्रिंटेड है वो अलग डेट पर है, यार उसका क्या सोल्यूशन है, मैंने कई लोगों को मैसेज में भेजा है, राइट। और बाकी जो सर्टिफिकेट है आपका अगर नहीं है तो प्रोविजनल चल जाएगा, डुप्लीकेट आपने बनवाया है यूनिवर्सिटी से वो भी चल जाएगा, राइट। सर्टिफिकेट का डेट नहीं देखा जाता है। कास्ट को लेकर के जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही है वो यही आ रही है कि सर मेरा ईडब्ल्यूएस में डेट जो है कट ऑफ डेट के बाद का है। मैंने आपको ईडब्ल्यूएस का बार बार बताया है कि सिर्फ फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर ही चेक किया जा रहा है। आपका जो फाइनेंशियल ईयर सही होगा वो 19-20 होगा, सॉरी सीजीएल 2000 अगर आप 21 के लिए जा रहे हो तो 20-21 फाइनेंशियल ईयर होगा और 21-22 आपका वैलिड ईयर होगा। अगर सिर्फ वैलिड ईयर 2022 भी लिखा है तो भी आपका सही है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर आपका 20-21 होना चाहिए। ओबीसी में कट ऑफ डेट से जो 3 साल पहले का बना हुआ है तो ठीक है, वरना प्रोविजनल मिलेगा इस बार भी 21 में और वो क्लियर हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। SC/ST के लिए कोई भी फॉर्मेट चलेगा आपका, स्टेट का चाहे सेंट्रल का, कट ऑफ डेट की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एनओसी का बड़ा आ रहा है कि क्या हम वर्किंग है एनओसी लेके जाएं बैंक वालों का या फिर रेलवे में दूसरे। देखो अगर आप एज में रिलैक्सेशन ले रहे हो तो ठीक है, आपको डीवी के टाइम पे चाहिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, ज्वाइनिंग के टाइम पर आप रिलीविंग लेटर या आप एनओसी दे करके अपना ज्वाइन कर सकते हो, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं आने वाली। कोई और हेल्प देखो पोस्ट वाइज आपका वीडियो सेपरेट अब रेगुलर आपको मिल जाएगा, और कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग आप टेलीग्राम पर लिखिए या फिर यूट्यूब कमेंट में लिखेंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज टेलीग्राम पे तो इतने मैसेज हैं कि आप सोचो न्यू ईयर के तो हैप्पी न्यू ईयर के तो मैंने रिप्लाई भी नहीं भेजे बहुत सारे अपने उसमें व्हाट्सएप पे, तो ऐसा बिजी चल रहा है शेड्यूल, मैं आपको क्या बताऊँ, राइट। फिर भी आप लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपसे अटैच हूँ, मतलब यहाँ से लेके एंड तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। कोई भी हेल्प होगी तो मुझे ज़रूर लिखिएगा आप।